अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं हमने कोर्स लॉन्च किया है बिगिनर टू एक्सपर्ट, यानी किस तरह से आप एक बिगिनर से क्रिप्टो एक्सपर्ट बन सकते हैं ट्रेडिंग में भी, इन्वेस्टमेंट में भी, या कोई भी आपने फाइनेंशियल डिसीजन लेना है इन्वेस्टमेंट करने से पहले, तो वो आप किस तरह से ले सकते हैं, क्या-क्या डिसीजंस हैं और कौन-कौन से इंडिकेटर्स हैं, जो आपको बताएँगे, गाइड करेंगे कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो इससे पहले जो है हमने पिछली वीडियो में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को डिस्कस किया था कि किस तरह से आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे देख सकते हैं कि प्राइस कहाँ पर बार-बार रिजेक्ट हो रही है और कहाँ से बार-बार बाउंस हो रही है। तो वो भी एक बहुत अच्छा टूल है बिगिनर ट्रेडर के लिए, और अगर वो उसको बिल्कुल अच्छी तरह फॉलो करे तो उसमें भी प्रॉफिट बना सकता है। आज हम एक इंडिकेटर की बात करेंगे। इंडिकेटर का नाम है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। यहाँ पर हम सिंपल आरएसआई लिखेंगे तो यहाँ पर ये इंडिकेटर आ जाएगा, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। यानी ये जो है हमें स्ट्रेंथ बताता है बायर्स की और सेलर्स की, कि किस तरह से मार्केट में वो पोजीशंस बिल्ड कर रहे हैं। अब इसमें होता क्या है, ये सारी चीज़ें एंट्री कैसे लेनी है, कैसे इसमें एग्ज़िट लेना है, कहाँ पर आपको प्रॉफ़िट बुक करना चाहिए, कहाँ पर नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, ठीक है? तो हमने यहाँ पर ये चार्ट जो है ओपन कर लिया। अब इसमें कुछ सेटिंग्स हैं, और इस सेटिंग में अगर आप इस मूविंग एवरेज को, ये जो येलो कलर की, इसे ऑफ करें तो ऑफ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना चाहें तो ये इसी तरह काम करेगी। तो इसको जो है हम यहाँ से ऑफ कर देते हैं। अब यहाँ पर देखें, ये येलो लाइन जो है अगर ये ऊपर की तरफ जाए तो इसको सपोर्ट के तौर पे काम करती है, और अगर नीचे आए तो फिर रेजिस्टेंस के तौर पे काम करती है। और इसका जो है आरएसआई 14 क्लोज बोलते हैं इसको। 14 क्यों बोलते हैं, कि किसी भी टाइम फ्रेम में अगर 1 डे का है तो 14 दिन की कैंडल्स की जो स्ट्रेंथ है बाइंग या सेलिंग की, ये उसको रिप्रेजेंट करता है कि मार्केट में क्या मूवमेंट चल रही है। अब इसमें आपको लाइन ऊपर जाती हुई और नीचे आती हुई नज़र आ रही होगी। इसमें आपने एंट्री कैसे लेनी है, वो जो है इसका मेन मोटिव है, ठीक है? यहाँ पर देखें, ये एरिया आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर, ये देखें, ये एरिया होगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ ऊपर की तरफ भी आपको ये एरियाज़ नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर देखें ये एरियाज़, ठीक है? और यहाँ पर ये एरियाज़ नज़र आ रहा है, और यहाँ पर ये वाला एरिया नज़र आ रहा है जहाँ पर ये नीचे वाली लाइन को टच कर रहा है। इसको आपने ट्रेड कैसे करना है? इसको आपने ट्रेड करना है जब यहाँ ये नीचे वाली लाइन को टच करे इस जगह, यहाँ पर इसकी जो है अमाउंट भी लिखी हुई है, 30 और 70 तक जो है ये लाइन्स यहाँ पर ड्रॉ हो रखी हैं पहले से। अगर आप यहाँ पर इस लाइन पे टच करता हुआ देखें, इस लाइन को किसी भी कॉइन में, किसी भी प्रोजेक्ट में, तो ये आपके लिए एक बाइंग इंडिकेशन हो सकता है। और अगर ऊपर की तरफ देखें, ऊपर अगर आपको लग रहा है कि 70 या 70 से अबव है, तो आपको प्रॉफ़िट टेकिंग करनी चाहिए, फिर ये नीचे आने वाला है, ठीक है? अब यहाँ पर जो है कुछ हम एग्ज़ाम्पल भी दे देते हैं, जैसे यहाँ पर ये वाला प्राइस है, ठीक है? यहाँ पर इस जगह हम एग्ज़ैक्टली देखेंगे आरएसआई कहाँ पर थी। इसका मैं कलर चेंज कर दूँ ताकि आपको वाज़ेह नज़र आए और क्लियरली आप समझ सकें कि मार्केट कैसे मूव करती है। अच्छा, अब देखें, यहाँ पर ये जो है लाइन इस जगह आई 30 के पास, तो अब आपने यहाँ पर देखा कि यार ये जो है सपोर्ट के पास चल रही है। यहाँ पर देखें, प्रीवियस जो एक रेजिस्टेंस यहाँ पर काम कर रही थी, अब उसको एज़ अ सपोर्ट इसने रीटेस्ट किया ब्रेकआउट के बाद। तो अब यहाँ पर हमें क्या नज़र आ रहा है, कि यहाँ पर 30 के पास है आरएसआई, और प्राइस जो है वो सपोर्ट के पास है। तो हमने जो है बाय कर लिया कि ठीक है, हम बाइंग करते हैं, और यहाँ पर हमने बाइंग कर ली स्पॉट में, ठीक है। फिर जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आपने सीखा कि शेबी भाई ने बताया कि जब 70 के पास हो तो तब सेल करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ये 70 के पास आ गया इस रेंज में, ठीक है। इस रेंज में ये आ गया 70 के पास, तो 70 के पास कहाँ आया, इस जगह पर। तो इस जगह को भी हम मार्क कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जगह भी हमने मार्क कर दी, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ हम कैलकुलेट करते हैं कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ, ठीक है। यहाँ पर देखें,
आपको ऑलमोस्ट 13% का प्रॉफ़िट, यानी अगर आपने सिर्फ़ $100 लगाए हैं, तो आपने जो है $13 कमा लिए। और अगर इसको देखें तो ये ऑलमोस्ट 5-6 दिन की ट्रेड है, तो इसमें थोड़ा-सा आपको वेट भी करना पड़ता है। अब यहाँ पर ना इसमें कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आरएसआई आपको इंडिकेशन देती है कि बाइंग करें, ठीक है? लेकिन जब आप बाइंग कर लेते हैं तो फिर उसके बाद आपका स्टॉप लॉस हंट होने का भी चांस रहता है। तो ये चीज़ जो है मैं आपको आज बताऊँगा कि आपने खुद को प्रोटेक्ट कैसे करना है, ठीक है? लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पर देखें, ये वाला एरिया देखें, यहाँ डाउन साइड पर आपको आरएसआई नज़र आ रही है 30 से नीचे, आपने बाइंग की, उसके बाद जब तक आरएसआई 70 पर नहीं गई, प्राइस भी यहाँ से नीचे नहीं आई, और अगर आप अंदाज़ा लगाएँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ऑलमोस्ट 30% का प्रॉफ़िट, ठीक है? फिर यहाँ पर हाँ, अब मुझे मालूम हो गया कि कहाँ पर मुझे आपको बताना है कि नुकसान हो सकता है। देखें, ये प्राइस यहाँ पर प्राइस आई, इस रेंज में प्राइस आ गई, और आपको यहाँ पर पता चला कि भाई मुझे तो पता है कि आरएसआई जब 30 के पास हो या 30 से नीचे हो तो बाइंग करनी है, तो मैं तो बाय कर लेता हूँ। यहाँ पर आपने बाइंग कर ली, ठीक है? इस एरिया में बाइंग कर लिया आपने, लेकिन फिर क्या हुआ कि प्राइस जो है वो तो नीचे आ गई। आपकी बाइंग यहाँ पर थी और प्राइस आ गई नीचे। तो आप तो या तो अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया है, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, या फिर अगर आप जो है बगैर स्टॉप लॉस के ट्रेड कर रहे हैं, जो कि रिकमेंडेड नहीं है, नहीं करनी है आपने, तो बगैर स्टॉप लॉस के आपकी पोजीशन जो है वो माइनस में चली गई। तो यहाँ पर जो है सिचुएशन ख़राब हो जाती है, और यहाँ पर जो है हम अपनी स्ट्रैटेजीज़ को, अपने मेंटोर को, ये जो हमें सिखाने वाला है उसको भी हम गलत बोलते हैं कि उसने सही नहीं सिखाया। तो आपने इन सिचुएशन से अवॉइड कैसे करना है? इन सिचुएशन से अवॉइड आपने इस तरह करना है कि आपने नीचे स्टॉप लॉस लाज़मी लगाना है, ठीक है? जैसे अब यहाँ पर अब सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने आपको सिखाया ना, तो उसको सिखाने का भी एक मकसद है। जैसे यहाँ पर एक आपको नज़र आ रहा है, कल मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट बताया, तो आपको ये एरिया लग रहा है कि यार सपोर्ट का है, और यहाँ पर देखिए एग्ज़ैक्टली आपने सपोर्ट देखी कि ठीक है, प्राइस सपोर्ट पर है, और आरएसआई भी 30 से नीचे है, तो ये तो कन्फर्म बाइंग का सिग्नल बनता है और इसमें प्रॉफ़िट बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर जैसे ये एक टूल है, तो इस टूल के ज़रिए हम इससे नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे इस प्राइस पर, ठीक है? और आगे हम इसको देखेंगे कि यार नेक्स्ट जो सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है वो कहाँ पर है। तो यहाँ पर हमें एक रेजिस्टेंस नज़र आ रही है जो कि एक स्ट्रॉन्ग किरदार अदा कर रही है मार्केट में, ये वाला ज़ोन, ठीक है? तो हमने यहाँ डाउन साइड पर स्टॉप लॉस लगाया, और उसके बाद हमने ऊपर की तरफ टेक प्रॉफ़िट लगाया कि अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाती है, तो हम यहाँ पर प्रॉफ़िट टेकिंग कर लेंगे, ठीक है? और अगर प्राइस यहाँ से नीचे जाती है, तो फिर अगर मज़ीद नीचे गई तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा और हम मार्केट से निकल आएँगे, ठीक है? फिर नेक्स्ट एंट्री हमने कहाँ लेनी है? नेक्स्ट एंट्री हमने दोबारा उसी ज़ोन में लेनी है, यहाँ पर हमने दोबारा से मार्केट को चेक करना है। मार्केट को हमने चेक किया, सपोर्ट ब्रेक हो गई, और यहाँ पर जो एक और सपोर्ट है, उस जगह प्राइस ने आकर अपना स्टॉप किया, ठीक है? इस जगह आकर प्राइस ने अपना स्टॉप किया, और आरएसआई हमें दोबारा से नज़र आ रही है कि आरएसआई अब दोबारा से 30 से नीचे जा चुकी है, यहाँ पर देखें, 30 से नीचे चली गई। तो फिर हमने यहाँ पर प्राइस देखी, वो भी जो है सपोर्ट पर है। तो फिर यहाँ पर अगेन हम जो है ये वाला हमने ऑप्शन लगाया था, फिर हम यहाँ लगाएँगे, ठीक है? नीचे हमने स्टॉप लॉस लगाया, और फिर हम नेक्स्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करेंगे, या तो ये हमारी रेजिस्टेंस हो सकती है, या फिर ये ऊपर वाली रेजिस्टेंस को हम टारगेट करेंगे, ठीक है? फिर हमने देखना है कि आरएसआई जो है वो 70 पे कब गई? 70 पे गई इस एरिया में, यानी यहाँ पर। इस जगह, तो आपने यहाँ पर 12% का प्रॉफ़िट बुक कर लिया, ठीक है? फिर आपने पूरा जो ये ज़ोन चल रहा है यहाँ पर, मार्केट यहाँ से लेकर यहाँ ज चल रही है, इस ज़ोन को आपने नहीं छेड़ना बिल्कुल भी, ठीक है? आपने आगे दोबारा मार्केट का 70 के करीब आने का वेट करना है कि मार्केट जो है 70 से कब नीचे 30 पर आएगी दोबारा से, ठीक है? यहाँ पर
आ गई मार्केट दोबारा से 30 से नीचे इस जगह पर, ठीक है? तो आपने क्या किया? आपने एंट्री ले ली। एंट्री लेने के बाद दोबारा से 70 के करीब जब गई है, तो आपको प्रॉफ़िट टेकिंग करनी है यहाँ पर देखें। एक तो ये पहले से ही मैंने एक ज़ोन लगाया था रेज़िस्टेंस का, अपने रेज़िस्टेंस के ऊपर है और आरएसआई 70 के करीब है, तो आपको प्रॉफ़िट बुक करना है, ठीक है? फिर दोबारा से देखिए ये कितने मज़े की चीज़ है अगर आप इसको प्रॉपर्ली स्टॉप लॉस के साथ यूज़ करें। ये देखें, दोबारा से फिर उसी सपोर्ट पे आया, 30 पे आया आरएसआई, फिर दोबारा से 70 पे आने तक आप यहाँ पर कितना प्रॉफ़िट बना सकते हैं। यहाँ पर देखें ऑलमोस्ट इस जगह पर गई थी 70 पे, दोबारा से 16% का प्रॉफ़िट। ये 4 आवर के टाइम फ्रेम में मैं आपको समझा रहा हूँ। और मार्केट्स में प्रॉफ़िट बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। लेकिन आसान इस हिसाब से है जब आप एक स्ट्रैटेजी पे कायम रहते हैं और स्टॉप लॉस लगाते हैं, रिस्क को मैनेज करते हैं। अंधाधुंध आप ट्रेड नहीं करते, जैसे आपने फ्यूचर ट्रेड लगा ली और 100x की लीवरेज आपने ले ली और बस दे दनादन आप जो है फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं। तो बार-बार या तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो हिट होगा और किसी ट्रेड में आप जो है मुकम्मल तौर पे लिक्विडेट हो जाएँगे। तो फ्यूचर ट्रेड से आपने अवॉइड करना है और कल की वीडियो में हम मूविंग एवरेजेस पे भी बात करेंगे और एक मैकडी इंडिकेटर होता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये सारे इंडिकेटर मैं आपको समझाऊँगा। फिर आपने 1-2 इंडिकेटर्स को कंबाइन करके जिस तरह हमने यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कंबाइन किया, देखिए कितनी ब्यूटीफुल एंट्रीज़ बन रही हैं। अब यहाँ पर पूरा एरिया है, अब यहाँ करंट बिटकॉइन की प्राइस मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर देखें, ये वाला ज़ोन था, यहाँ पर जो है आरएसआई आई नीचे 30 पर और उसके बाद दोबारा से आरएसआई जो है हमें क्या दिखा रही है कि आरएसआई जो है ऊपर की तरफ ही जा रही है, हायर हाई बना रही है, ठीक है? और प्राइस ने यहाँ पर डबल बॉटम लगाया जो मैंने आपको सिखाया था। तो एक तरह से आपके पास डबल कन्फर्मेशन हो गई। यहाँ पर आरएसआई भी ओवरसोल्ड हुई, ठीक है? डबल बॉटम भी बन गया। अब ये डबल बॉटम ब्रेकआउट होगा और उसके बाद प्राइस ऊपर जाने के चांसेस हैं। फिर जब आरएसआई आपको लगे 70 पे आ गई है, फिर आप यहाँ प्रॉफ़िट टेकिंग करें और दोबारा से इंतज़ार करें कि कब जो है आरएसआई 30 पे आएगी। तो बहुत ही मज़े का कॉन्सेप्ट है और अगर यहाँ पर ये चीज़ आप नोट करें कि यहाँ पर एक रेज़िस्टेंस भी बन रही है। रेज़िस्टेंस भी बन रही है, ठीक है? तो ये अगर ब्रेकआउट होगा तो अच्छा ख़ासा जो है फिर प्राइस ऊपर जा सकती है, नया ऑल टाइम हाई भी बना सकता है बिटकॉइन। तो उम्मीद है ये वीडियो भी आपको अच्छी तरह समझ आई होगी, मैंने बहुत तफ़सील से, सुकून के साथ आपको समझाई है। तो अगर वीडियो आपको समझ आई है तो कमेंट में लाज़मी बताएँ कि किस तरह से जो है आप वीडियो जो है देखना चाहते हैं, वीडियो बिल्कुल सही बन रही है, आपको समझ आ रही है या कुछ ऐसी चेंजिंग वीडियो में आप चाहते हैं जिससे आपको मज़ीद क्लैरिफ़िकेशन हो जाए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अब नेक्स्ट वीडियो हम मूविंग एवरेज पर बनाएँगे, ठीक है? तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।